हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किन्हें जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। मांग पक्ष भी प्रभावित करता है और आपूर्ति पक्ष भी, इसलिए ऑप्शन होगा डी। क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों, इसलिए ऑप्शन डी। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? आयोग के सदस्य थे के.एम. पनिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, फजल अली थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमन्ना ने कहा। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमन्ना ने कहा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। उस राज्य का पहचान कीजिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है, वो है उत्तर प्रदेश। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है, उत्तर प्रदेश। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? यह ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार के निम्न में हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? वह रोहतास का पठार। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? ये मिलती है पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? पुनपुन। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है कोसी। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? कोसी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किनको फांसी दिया गया था? वो दिया गया था खुद्दीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? खुद्दीराम बोस को। 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई थी? ये हुई थी 10 लाख। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 10 लाख। बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन कब हुआ था? 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? वो है फोटोवोल्टिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? वह है प्रतिअम्ल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? वह है प्रतिअम्ल। परागन की सुपरिभाषा क्या है? यह परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। परागकण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात में पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस वजह से। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? वो बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? यह है ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल। पदार्थ के रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, वो है मिट्टी का तेल। पदार्थ के रूप का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाएगा? वो CO2 बनाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? CO2। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के संख्या के योग के बराबर। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्या के योग के बराबर। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास क्रिस्टल संरचना होता है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाएगा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? ये होता है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? न्यूट्रॉन। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये बनता है पुतली पर। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? पुतली पर। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? ये होता है 30 डिग्री। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होगा? नीला प्रकाश में। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ये हो गया विकृति। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? विकृति। एंगस्ट्रॉम का इकाई कितना है? यह है तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम का इकाई कितना है? तरंगदैर्घ्य। दाब की इकाई क्या है? हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्धनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? यह है निर्यात। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्धनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में किसके समान मानी जाएगी? निर्यात। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग एक है असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग एक है असंवैधानिक निकाय। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की अवधि
कब से कब तक का है? यह है 66 से 69। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? 66 से 69। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? यह है आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। यह है कृषि में। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने किया था? बलवंत राय मेहता जी ने किया था। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने किया था? सबसे पहले बलवंत राय मेहता जी ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये बलवंत राय मेहता जी ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता जी ने। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ये है राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ये है राष्ट्रपति। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता। यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना। अध्यक्ष सदन। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? यह है अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? 83, 172, 56, 244। उपयुक्त में से एक से अधिक। दोहरी नागरिकता का लक्षण क्या है? यह संघात्मक शासन। दोहरी नागरिकता का लक्षण क्या है? संघात्मक शासन। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी नई विधायिका नहीं है? यह है लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी नई विधायिका नहीं है? लद्दाख। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। इसमें से एक से अधिक होगा तो ई ऑप्शन होगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे म्यूचुअलिज्म कहेंगे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल किसके द्वारा दिया गया था? ये ओडम के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल किसके द्वारा दिया गया था? ओडम द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? वो होता है नाइट्रेट। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? वो किया गया है जैन में। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर का प्रतिशत दर्ज किया गया है? जैन में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
वो है 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31%। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? वह है प्रथम। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? प्रथम। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला यह है एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ये है मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। यह दक्षिण अफ्रीका की क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? ये है कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? कुर्द। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ये गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहेंगे? गोंडवाना लैंड कहेंगे। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह है नेपानगर में। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? वो है मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वन के अंतर्गत पाया जाता है? ये पाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? वो है पूर्वी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? यह है पूर्वी घाट। बाकी पश्चिमी घाट में अंडमान द्वीप में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उगते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? यह कर्नाटक के पठार से। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? कर्नाटक के पठार से। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ये है मध्य गंगा के मैदान में। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? मध्य गंगा के मैदान में। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य है। इसमें से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माज दायसन सभा के लिए निम्न में से विकल्पों में सही संयोजन कौन सा है? इसमें होगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फरदौनजी। ये ऑप्शन होगा बी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? ये संबंध थे भीमराव अंबेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया? वीर कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। वो है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ 1929 ईस्वी में। प्लासी युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया?
ये किया गया था राजा सिताब राय को। पलासी युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ये लड़ी थी हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। नूर सिपीहर का काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? ये केंद्रित है मुबारक शाह खिलजी। नूह सिपीहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? मुबारक शाह खिलजी के ऊपर। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? ये बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? वो नगर बसाया था सिकंदर लोधी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है वर रुचि ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? वर रुचि ने। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? ये है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? कालिदास। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1-2 अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो ये होगा जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, निधन हुआ था कुशीनगर में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ये था गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ये था गुप्त वंश का।